नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए और बेहद खास वीडियो में। आज हम आपके लिए शिक्षा, रोजगार, सरकारी योजनाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी ढेरों अहम खबरें लेकर आए हैं। अगर आप एक छात्र हैं, शिक्षक हैं या किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना। शिक्षा और रोजगार से संबंधित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाएं सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा विभाग और शिक्षकों से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स की। पीएम श्री स्कूलों में पदस्थापन। राज्य भर के 402 पीएम श्री विद्यालयों में 14 संवर्गों के 4332 से अधिक संभावित रिक्त पदों को भरने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने आवेदन मांगे हैं। ये पदस्थापन 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा। हालांकि इस चयन प्रक्रिया को लेकर शिक्षकों में असंतोष है। उनका मानना है कि चयन केवल इंटरव्यू से ना होकर पारदर्शी लिखित परीक्षा के जरिए होना चाहिए। व्याख्याता काउंसलिंग में सस्पेंस। शिक्षा निदेशालय ने पदोन्नत 12,141 व्याख्याताओं की पोस्टिंग की तैयारी शुरू कर दी है। ये व्याख्याता 6 से 8 मई तक शाला दर्पण पोर्टल पर स्कूलों का चयन कर सकेंगे। हालांकि रिक्त पदों की स्थिति को लेकर अभी भी थोड़ा सस्पेंस बरकरार है। बिना भवन के चल रहे स्कूल। प्रदेश में 30 सालों से बिना भवन के चल रहे 315 स्कूलों के लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इन स्कूलों को जमीन और पट्टा दिलाया जाएगा और जब तक भवन नहीं बनता तब तक किराए की बिल्डिंग ली जाएगी ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। लेट लतीफी पर लगाम। शिक्षा विभाग के कार्यालयों में पसरी बाबूगिरी और लेट लतीफी पर कड़ा रुख अपनाते हुए शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सख्त आदेश जारी किए हैं। अब अपनी सीट से नदारद रहने वाले और बिना पूर्व सूचना के गायब मिलने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों पर गाज गिरेगी। अब बात करते हैं उन युवाओं की जो बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। नीट यूजी परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा प्रतिष्ठित नीट यूजी 26 परीक्षा आज दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक आयोजित की जा रही है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, डिवाइस की खराबी या अन्य किसी कारण से फेल हो जाता है तो भी उसे एक अंडरटेकिंग लेकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी भर्ती। रेलवे में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी यूजी के कुल 3058 पदों के लिए इस बार 63 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, यानी एक पद के लिए 2060 दावेदार हैं। ये परीक्षा 7 मई से शुरू होकर 21 जून तक 11 कार्य दिवसों में आयोजित की जाएगी। आरपीएससी अपडेट्स। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक आचार्य, कॉलेज शिक्षा विभाग के तहत इतिहास विषय के 6ठे चरण के साक्षात्कार 4 से 15 मई तक तय किए हैं। इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2024 के तहत दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को 6 मई 2026 को अंतिम अवसर दिया गया है। अगर आप नई सरकारी भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए भी कुछ बेहतरीन मौके हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने स्टेनोग्राफर के 700 से ज्यादा पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 12वीं पास युवा इन पदों के लिए 15 मई 2026 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूनियन बैंक अप्रेंटिस। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में देश भर में अप्रेंटिसशिप के 1865 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए ग्रेजुएट उम्मीदवार 19 मई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई में ग्रेड बी ऑफिसर के पदों पर रजिस्ट्रेशन 29 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। इच्छुक उम्मीदवार 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। एसएसबी मेडिकल भर्ती। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की ओर से जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर और स्पेशलिस्ट के पदों पर 25 मई से 4 जून 2026 तक वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। चलिए वीडियो के अंत में कुछ अन्य जरूरी सामाजिक और सरकारी अपडेट्स पर नजर डालते हैं। कॉलेज प्रवेश नीति में बदलाव। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नई प्रवेश नीति जारी हो गई है। अब सह शिक्षा वाले राजकीय महाविद्यालयों में ब्लैक बेल्ट प्राप्त छात्राओं को मेरिट में 5% बोनस अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं। शहीद परिवारों के लिए छात्रवृत्ति। देश की सेवा में प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों और ड्यूटी के दौरान स्थायी रूप से दिव्यांग हुए सैनिकों के आश्रित बच्चों कक्षा 1 से 12 तक को शिक्षा विभाग प्रतिवर्ष 2500 रुपये की छात्रवृत्ति देगा। सैलरी एडवांस के नाम पर लोन ट्रैप। ईएसए स्कीम की आड़ में प्रदेश के लगभग 1 लाख सरकारी कर्मचारी निजी फाइनेंस कंपनियों के चंगुल में फंस गए हैं। कर्मचारियों को 11% से 20% तक भारी ब्याज पर लोन दिया जा रहा है, जिससे उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल से बाहर बच्चे। सर्व शिक्षा अभियान के बावजूद राज्य में अभी भी 71,050 बच्चे स्कूल से बाहर हैं। राजधानी जयपुर का प्रदर्शन इस मामले में मात्र 30.4% रहा है, जबकि सीकर और प्रतापगढ़ जैसे जिलों ने 94-95% का शानदार प्रदर्शन किया है।